हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजय बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ डेली सुजय बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। आज मंगलवार 21 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। राज्य उन्नति की 7वीं बैठक आयोजन किया गया। राज्य उन्नति की 7वीं बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अध्यक्षता की। इस बैठक की मुख्य नीति विकास कार्यों में जीरो टॉलरेंस की नीति और किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए। परियोजना में समीक्षा, कुल बजट 15,890 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें बैठक में 7 विभागों की योजनाओं की समीक्षा हुई। 15,890 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का, जिनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो PMAY ग्रामीण, पंचगौरव योजना, ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों के ऊपर चर्चा की गई। प्रमुख बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन परियोजनाएं, जिसमें जयपुर रिंग रोड उत्तरी 11,700 करोड़ रुपए की लागत से अधिक उसकी लागत है। अजमेर हाईवे NH48 बगरू से प्रारंभ होकर जयपुर NH48 जयपुर सीकर NH52 से निकलकर जयपुर बांदुई कोई तरफ बनेगी। यह परियोजना जयपुर शहर में यातायात के दबाव को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इसकी DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर केंद्रीय बजट कैबिनेट को अनुमोदन के लिए भिजवाया जा चुका है। वन विभाग व रेलवे के साथ लंबित मुद्दों पर सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइजिंग राजस्थान निवेश परियोजनाएं। जिन निवेशकों ने राइजिंग राजस्थान समिट के तहत MOU की शर्तों के अनुसार काम शुरू कर दिया, उनका कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया जाएगा। रेलवे लूनी समदड़ी भीलड़ी डबलिंग प्रोजेक्ट, राजसमंद उदयपुर में नवीन प्रोटीन पशु आहार संयंत्र की स्थापना, कोटपुतली बहरोड में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। रेलवे लाइन है लूनी समदड़ी भीलड़ी, इसको डबल किया जाएगा। राजसमंद व उदयपुर में नवीन पशु आहार संयंत्र की स्थापना की जाएगी। राजसमंद और उदयपुर में कोटपुतली बहरोड में नया बायोगैस प्लांट भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख सामाजिक विकास परियोजनाएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, इस योजना से संबंधित कार्यों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। PM आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्रियों को दी जाने ग्रामीण लाभार्थियों को दी जाने वाली किस्तों में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पंचगौरव योजना, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। प्रत्येक जिले में चिन्हित पंचगौरव उपज उत्पाद, वनस्पति प्रजाति, पर्यटन स्थल व खेल के समग्र विकास, संवर्धन व संरक्षण के ठोस कदम उठाए जाएंगे। कम उपलब्धि वाले जिलों को 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ, वेटरनरी यूनिट्स में चिकित्सा इकाइयों के संचालन में आ रही अनियमितताओं पर चिंता जताई गई। GPS फोटो बेस्ड ट्रैकिंग अनिवार्य की जाएगी। इन इकाइयों में सभी निर्धारित दवाइयाँ समुचित उपलब्धता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे योजना के लाभ में देरी पर सख्त कार्यवाही की गई। संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा के दौरान बूंदी जिले में प्रसूति सहायता योजना के तहत मनीषा मीणा को समय पर लाभ नहीं मिलने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। संयुक्त श्रम आयुक्त दीपक यादव व संकेत मोदी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, तत्कालीन प्रभाव से चार्जशीट दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवादी ने 2023 में आवेदन किया था, जिसे दस्तावेज को अपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया गया। रिम्स दिसंबर तक लोकार्पण सुनिश्चित करें। एम्स दिल्ली की तर्ज पर RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस को रिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका दिसंबर तक उसको कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। RUHS में 13 विभागों की सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाओं का बजट 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रथम चरण में 140 करोड़, इसके अंतर्गत अंत तक लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और CTVS विभागों की सुविधाएं विकसित की जाएगी। डेडलाइन दिसंबर तक इन संस्थान का लोकार्पण सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए। महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण उद्यम, राजीविका, डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मिलेट्स और मसाले आदि 50 नवीन उद्यमों की स्थापना की समीक्षा की गई। हाट व बाजार व मार्केट प्लेटफॉर्म, राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की विपणन मार्केटिंग के लिए जिले में आयोजित हाट बाजारों में स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्वयं सहायता समूहों, SHG की महिलाओं के उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने को बढ़ावा दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2026 पशुपतिनाथ के दर्शन। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत नेपाल काठमांडू के लिए पहली हवाई तीर्थ यात्रा सोमवार को भव्य आगाज हुआ। रवानगी, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 43 वरिष्ठ नागरिकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोराराम जी कुमावत ने जयपुर से बस द्वारा नई दिल्ली, फिर वहां से हवाई जहाज से काठमांडू नेपाल पहुंचकर प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में और अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शन करेंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना SLSC की बैठक उद्योग व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में
इस बैठक का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय पर स्वीकृति समिति SLSC की बैठक हुई। बैठक में 10 उद्योगों के अनुदान को स्वीकृत किया गया। कुल निवेश व रोजगार देखें तो कुल निवेश 1117 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश, 2300 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। दी जाने वाली सुविधाओं में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट व ग्रीन इंसेंटिव जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। 25 करोड़ से अधिक के निवेश राशि वाले मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, प्रमोशन व ट्रेनिंग और स्किलिंग वाले उद्यम इसमें शामिल है। ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। पेंडेंसी लंबित कार्य जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। यदि कोई काम पूरा नहीं हो पाता है तो उसका कारण स्पष्ट करें। अंत्योदय के संकल्प की सिद्धि, लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण और आमजन को एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश। पेंडेंसी खत्म करना, सभी तरह के जो पेंडिंग कार्य है उनको प्राथमिकता से पूरा करने के और समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। अंतर विभागीय समन्वय, सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन से काम करने के निर्देश दिए हैं। विवादों का निस्तारण, रास्ते अतिक्रमण से जुड़े विवादों पर प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। पारदर्शिता व डेटा, शिविरों में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण मोबाइल नंबर सहित दर्ज किया जाना चाहिए। फीडबैक व सुझाव, आमजन से अनुभवों को एकत्र किया जाए। फील्ड में कार्यरत अधिकारियों से सुझाव लेकर प्रक्रियाओं को और सुगम बनाने या जाने के निर्देश दिए हैं। शहरी सेवा शिविर में 42,000 से अधिक पट्टे जारी हुए। नाम हस्तांतरण 13,000 से अधिक। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 1 लाख से अधिक। पालनहार योजना का 12,000 से अधिक सत्यापन हुआ है। PM श्रम निधि ऋण आवेदन हुए 18,000 से अधिक। विद्युत कनेक्शन 41,000 से अधिक जारी किए गए। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में 22,000 से अधिक नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई और 67,000 से अधिक का सुधार किया गया है। कचरा संभावित केंद्र 27,000 से अधिक केंद्रों का उन्मूलन। भवन मानचित्र व सीवर में 7,000 से अधिक भवन मानचित्रण और 3,000 से अधिक सीवर कनेक्शन स्वीकृत किए गए। ग्रामीण सेवा शिविरों में हम देखें तो 1,97,000 से अधिक नामांतरण म्यूटेशन के कार्य हुए हैं। पत्थरगढ़ी सीमा ज्ञान में 48,000 से अधिक। आपसी सहमति से विभाजन में 27,000 से अधिक। रास्तों के प्रकरणों के निस्तारण में 18,000 से अधिक। फार्म रजिस्ट्री पंजीकरण में 2 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया। फार्म रजिस्ट्री में 25 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। 11 लाख से अधिक TB स्क्रीनिंग की गई। 4.5 लाख से अधिक महिलाओं को ओरल, ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। अन्य प्रमुख योजना मंगला पशु बीमा योजना के तहत 3 लाख से अधिक पॉलिसी वितरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 48,000 से अधिक पॉलिसी का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जनधन योजना, जन आधार से जुड़े मामलों का निस्तारण, लाखों राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण किया गया। पट्टों का वितरण किया गया। जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जारी किए गए। पंचगौरव कार्यक्रम एक नज़र में हम देखें तो टैगलाइन है, स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल, हर जिले की पहचान विकास की नई उड़ान। हर जिले की पहचान विकास की नई उड़ान शुभारंभ हुआ था इसका 17 दिसंबर 2024 को पंचगौरव योजना का शुभारंभ हुआ है। 17 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार का नेतृत्व में मुख्य विजन राज्य के सभी जिलों का समग्र व संतुलित विकास करना, स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है। 17 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। पंचगौरव के 5 प्रमुख स्तंभ है। 1 उपज 1 प्रोडक्ट, 1 वनस्पति प्रजाति 1 फ्लोरा स्पीसीज, 1 उत्पाद 1 प्रोडक्ट, 1 पर्यटन स्थल 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 1 खेल 1 स्पोर्ट्स। 5 पंचगौरव में 1 उपज, 1 वनस्पति, 1 उत्पाद, 1 पर्यटन स्थल और 1 खेल शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, जिले की स्थानीय कला, शिल्प, परंपराओं को सहेज कर उनके वैश्विक पहचान दिलाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का विकास कर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास, रोजगार का सृजन करना, मार्केटिंग, निर्यात क्षमता में सुधार कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, खेल और स्वास्थ्य में खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन व खेल के माध्यम से रोजगार के अवसर को बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण देना, प्रमुख वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उन्हें वैज्ञानिक व्यावसायिक उपयोग को प्रोत्साहन देना, क्षेत्रीय अनुकूल संतुलन में कमी, प्रदेश के सभी जिलों में समान विकास को बढ़ावा देकर जो क्षेत्रीय विषमता है उसे दूर करना इसका उद्देश्य रखा गया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में बढ़ावा, सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, मार्केटिंग की सुविधाओं को विकास किया जाएगा, ब्रांडिंग व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, लघु उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग से जोड़ा जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे जन आंदोलन का रूप, किसानों, शिल्पकारों, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लिंकेज से जोड़कर एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं पंचगौरव योजना में हम देखें, पंचगौरव योजना में हम चर्चा करें। राज्य सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत जिले के स्थानीय संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत, विकास की संभावनाओं को देखते हुए 1 उपज, 1 वनस्पति प्रजाति, 1 उत्पाद, 1
पर्यटन स्थल और एक खेल का चयन किया गया है, जिसमें हम देखें सर्वप्रथम अजमेर उपज है गुलाब, वनस्पति नीम उत्पाद, ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद, और पर्यटन स्थल पुष्कर, खेल कबड्डी आदि। इसमें सभी जो पर्यटन स्थल है उनको शामिल किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंचगौरव की हम अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जहां हम विस्तार में पंचगौरव योजना को पढ़ लेंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप पंचगौरव योजना को विस्तार से पढ़ना चाहें तो हम कल अपने पंचगौरव की जो एक्स्ट्रा क्लास है उसे भी अपलोड कर देंगे, तो आप पंचगौरव को विस्तार में भी वहाँ पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पंचगौरव योजना का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पंचायत और निकाय चुनाव का पूरा रोड मैप, हाईकोर्ट का फैसला। राज्य निर्वाचन आयोग 15 अगस्त को चुनाव की घोषणा करेगा। 15 अगस्त को चुनाव की घोषणा करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव की समय सीमा पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से संपन्न होगी। चुनाव में देरी पर जिम्मेदारी अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आ जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम 35 दिन का शेड्यूल है। चुनाव घोषणा 15 अगस्त, अधिसूचना 22 अगस्त, नामांकन की अंतिम तिथि 27 अगस्त और नाम वापसी 31 अगस्त। प्रथम चरण मतदान होगा 6 सितंबर से, द्वितीय चरण मतदान 9 सितंबर से और मतगणना 11 सितंबर को होगी। नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्षों का चुनाव 12 से 19 सितंबर तक, मतदान व मतगणना 19 सितंबर तक और उपाध्यक्षों का चुनाव 19 सितंबर तक किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं चुनाव कार्यक्रम 54 दिन का शेड्यूल रहेगा। चुनाव घोषणा 23 सितंबर को होगी। नामांकन अंतिम तिथि 1 अक्टूबर। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य मतदान 4 चरण में होगा। प्रथम चरण 13 अक्टूबर, द्वितीय चरण 23 अक्टूबर, तृतीय चरण 29 अक्टूबर, चतुर्थ 3 नवंबर, मतगणना 12 नवंबर। पंच सरपंच का मतदान प्रथम चरण 14 अक्टूबर, द्वितीय चरण 24 अक्टूबर, तृतीय चरण 30 अक्टूबर, चतुर्थ चरण 4 नवंबर। प्रमुख प्रधान का चुनाव 14 नवंबर, उप प्रधान का चुनाव, उप प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 15 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। रामगढ़ बांध का पुनर्द्वार, हाईकोर्ट की सख्ती, 23 जुलाई को पुनः सुनवाई की जाएगी। इसके ऊपर जेडीए के अधिकारियों को व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं। बांध का प्राकृतिक प्रवाह समाप्त हो गया है तथा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, अवैध आवंटन व पक्की दीवारें बन चुकी है। 930 हेक्टेयर बहाव क्षेत्र जेडीए सीमा में आता है, जहाँ रिजॉर्ट का निर्माण हो चुका है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस वजह से जेडीए के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। रोडा और माधोवाणी नदियों का बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर फसलें उगाई जा रही हैं। रोडा वोडा माधोवाणी नदी क्षेत्र में ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के फॉलोअप कैंप 21 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों विकास प्राधिकरणों गाँवों में फॉलोअप शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। 21 जुलाई से 31 अगस्त तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लंबित प्रकरणों का निस्तारण चालू रहेगा। निस्तारित प्रकरणों में सेवा शिविर 2026 फॉलोअप शिविर की मुहर लगाई जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही ये शिविर समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा विभाग के नए निर्देश नियम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नवीन मान्यता के लिए आवेदन, जो निजी स्कूल है उनकी नवीन मान्यता के लिए 31 जुलाई से आमंत्रित किए जाएंगे। 22 दिन में फैसला किया जाएगा उनकी मान्यता पर। फीस बकाया होने पर किसी भी छात्र को टीसी या शैक्षणिक दस्तावेज नहीं रोके जाएंगे। डमी विद्यार्थी बिना मान्यता संचालन, स्कूल समय में छात्रों के कोचिंग में पाए जाने पर मान्यता रद्द होगी। स्कूल की विद्यार्थियों को स्कूल परिसर के भीतर ही सुरक्षित रूप से वाहनों से उतारा और चढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क करियर काउंसलिंग वैन। बीकानेर के 10 ब्लॉक में 36 राजकीय विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग वैन की शुरुआत की गई है। बीकानेर के 10 ब्लॉकों में 36 राजकीय विद्यालयों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा निर्देशालय, निर्विकल्प फाउंडेशन बीकाजी के सहयोग से निर्विकल्प फाउंडेशन के मध्य ये मिलकर निःशुल्क करियर काउंसलिंग वैन का संचालन करेगी। बीकानेर के 10 ब्लॉक और 36 राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को उनकी रुचि क्षमता के अनुसार करियर प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा अवसर प्रदान करना इसके उद्देश्य है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। 10 वर्षों में देश भर के 120 नए हवाई जो गंतव्य जोड़े जाएंगे। 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नए एप्रन पर एक साथ 11 एयरबस 321 और फर्स्ट ATR 72 विमान खड़े हो सकेंगे। गांधी सागर से अतिरिक्त पानी की सिंचाई राहत।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार से गांधी सागर बांध से 4000 क्यूसेक तथा राणा प्रताप सागर से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी बारा के किसानों को खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साइबर सुरक्षा अभियान का शुभारंभ। साइबर अपराधियों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, डिजिटल सुरक्षा को जीवन शैली का हिस्सा बनाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर सुरक्षा अभियान के पोस्टर का विमोचन कर इसकी शुरुआत की। प्रमुख आयोजक व सह पार्टनर है दैनिक भास्कर और एसके फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह साइबर सुरक्षा अभियान दैनिक भास्कर व एसके फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके पोस्टर का विमोचन किया है। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी को पावर्ड पार्टनर है और जेकेजी रियल्टी पार्टनर है। केजीके सरकार पहल, राज्य सरकार R4C साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑपरेशन एंटीवायरस जैसे नवाचारों के जरिए साइबर अपराधियों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीति की 7वीं बैठक, सीएम के सख्त निर्देश। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की। 7 विभागों की लगभग 15,890 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की समीक्षा की गई। जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना 11,700 करोड़ रुपए के लंबित मामलों पर जल्द समाधान किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस को रिम्स के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया जाएगा। दिसंबर तक इसको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ में राजीविका क्लस्टर के संगठन की शिकायत पर ब्लॉक परियोजना प्रबंधक धर्मेंद्र परिवार को नियुक्ति के आदेश निरस्त करने व सेवाएं समाप्त की गई। बूंदी में प्रसूति सहायता योजना में लापरवाही पर श्रम आयुक्त दीपक यादव को संकेत मोदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। टोक्यो में रॉयल राजस्थान रोड शो। भारतीय दूतावास टोक्यो जापान में भारतीय दूतावास टोक्यो और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ हेरिटेज एंड कल्चर एंड टूरिज्म विषय रखा गया है। भारत के राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने स्वागत भाषण दिया। डिप्टी सीएम पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने वीडियो संदेश के जरिए जापानी नागरिकों को राजस्थान के पर्यटन व शाही आतिथ्य का अनुभव लेने का आमंत्रण दिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम। ग्वालियर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 22 जुलाई को देश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस नेता व पूर्व बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे बच्चों से छात्रों से संवाद कर उनके मुद्दों पर चर्चा करेगी संगीता बेनीवाल। नेक्स्ट हम देखेंगे आषाढ़ी दशहरे पर रियासतकालीन परंपरा। जयपुर में 24 जुलाई आषाढ़ी दशहरा पर चांदी की टकसाल स्थित 1103 वर्ष प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में जयपुर में ये परंपरा निभाई जाएगी। पूर्व राज परिवार की ओर से माता महालक्ष्मी के समक्ष सोने के हल से मोतियों की सांकेतिक बुआई का शगुन किया जाएगा। तो हम ध्यान में रखेंगे सोने के हल से मोतियों की सांस्कृतिक बुआई का कार्यक्रम किया जाएगा। महालक्ष्मी जी का मंदिर है जयपुर में, वहाँ पूर्व राज परिवार की ओर से इसका शगुन किया जाएगा। इस शगुन के बाद ही प्रदेश भर में किसान अपने खेतों में हल जोतकर खरीफ की फसल की बुआई की शुरुआत कर सकते हैं। HPV टीकाकरण। जयपुर पिछड़ा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को लगने वाला ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका। जयपुर की स्थिति। जयपुर प्रदेश में प्रथम 39वें स्थान पर है और जयपुर द्वितीय 42वें स्थान पर रहा है। सबसे निचले पायदान पर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड, कर्नाटक थर्ड और राजस्थान 7th रैंक पर रहा है। HPV के टीकाकरण में राजस्थान 7th रैंक पर है। प्रदेश में डीग प्रथम स्थान पर है और इसके बाद सिरोही सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य में प्रसूता जांच मातृ स्वास्थ्य अभियान निरीक्षण अभियान 15 जुलाई से 5 दिवसीय अभियान के तहत 3,56,783 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। हाई रिस्क मामले हैं 33,558 गर्भवती महिलाएं उच्च जोखिम हाई रिस्क की श्रेणी में है। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की पहल पर 8,414 स्वास्थ्य संस्थानों 7,731 MCHN सेशंस की मॉनिटरिंग कर स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता व मूल्यांकन किया गया। डॉक्टर सुनील तंवर बने RSI के वाइस प्रेसिडेंट। वरिष्ठ NET व राइनोप्लास्टी सर्जन डॉक्टर सुनील तंवर को राइनोप्लास्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया है। डॉक्टर सुनील तंवर को राइनोप्लास्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया RSI के वाइस प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया। वे लिस्बन पुर्तगाल में बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर के रूप में भी आमंत्रित है। मिस इंडिया जूनियर व मिस्टर इंडिया जूनियर प्रतियोगिता। डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने पोस्टर का विमोचन किया। मिस इंडिया व मिस्टर इंडिया जूनियर यह प्रतियोगिता 8 से 14 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यपाल से मुलाकात। न्यायाधीश की मुलाकात। राज्यपाल से मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी मुलाकात। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की।
प्रदेश में पहली बार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ। राजस्थान में इतिहास में पहली बार यह अवसर होगा जब वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर निकाय व पंचायत चुनाव एक ही क्रम में 6 चरणों के भीतर 90 दिनों में संपन्न होंगे। ये निर्णय कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। कुछ चुनाव का प्रारूप और मतदान प्रक्रिया। नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, केवल सदस्य पार्षद के लिए। अप्रत्यक्ष चुनाव निकाय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए। पंचायती राज चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव 4 पदों पर होता है, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रधान, उप प्रधान व प्रमुख व उप प्रमुख के लिए होता है। चुनाव आंकड़े और दायरा। कुल चरण है 2 चरण, जिनमें नगरीय निकाय में 2 चरण है और पंचायत चुनाव में 4 चरण है। नगरीय निकाय में 2 चरण है, पंचायत चुनाव में 4 चरण है। कुल इकाइयाँ 309 नगरीय निकाय, 14,403 ग्राम पंचायत है, 457 पंचायत समिति व 41 जिला परिषदों में चुनाव होंगे। वार्ड व मतदान केंद्र 10,245 वार्डों में 16,482 मतदान केंद्र होंगे नगरीय निकाय चुनाव में, और पंचायती चुनाव में 45,316 मतदान केंद्र होंगे। कुल मतदाता नगरीय निकाय चुनाव में 1,43,76,806 मतदाता है, जबकि पंचायत चुनाव में 4,02 लाख से अधिक मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्था। प्रत्येक चरण के संचालन के लिए 60,000 कर्मचारी व 50,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। प्रत्येक चरण के लिए 80,000 कर्मचारी व 70,000 पुलिसकर्मी की आवश्यकता होगी। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।